व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करना। इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? नाम जो आपकी हेडिंग है, हेडिंग में से पहले मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, रटने की जरूरत ना पड़े। प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज जिसको आप प्रोड्यूस करते हो एज अ प्रोड्यूसर, उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चांसेस है। कर्व मतलब उन चांसेस का अगर हम कर्व बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सिंपल कॉमन सेंस में अगर हम इसको बोलेंगे तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, उन सबको अगर हम एक ही कर्व में लेके आएंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसको और समझते हैं। ओके, अभी मान लीजिए आपको एक दिन के अंदर दो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कौन कौन सा? एक अकाउंटेंसी, एक इकोनॉमिक्स। ठीक, अगर आप स्कूल से सपोज 2 बजे तक आ जाते हो, 3 बजे से आप फ्री हो जाते हो और आपके पास अभी कोई कोचिंग का टाइमिंग नहीं है, तो 3 बजे से 9 बजे तक बताओ कितने घंटे हुए? 6 आवर्स हुए हमारे पास। अभी इन 6 आवर्स को आप इन 6 घंटे में हमको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर 1 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, 5 घंटे अकाउंट्स पढ़ेंगे? ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा बच्चा हो सकता है, या आप ही एक और पॉसिबिलिटी क्रिएट करो क्या कि नहीं सर मैं 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और 4 घंटे में अकाउंट्स पढ़ूंगी। अभी मैं मेल हूं तो पढ़ूंगा का एग्जांपल लेता हूं। एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? सर 3-3 घंटे दोनों पढ़ते हैं, 3 घंटे इकोनॉमिक्स, 3 घंटे अकाउंट्स। दिस इज थर्ड पॉसिबिलिटी। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सर 4 घंटे इकोनॉमिक्स एंड सर 2 घंटे अकाउंट्स। फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सर 5 घंटे इकोनॉमिक्स, 1 घंटे अकाउंट्स। अच्छा, 2 पॉसिबिलिटीज और हो सकती है, सिक्स्थ और सेवेंथ। सर 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, मैं एक पढ़ ही नहीं रहा, मैं पूरे 6 घंटे अकाउंट्स पढ़ूंगा, अभी इकोनॉमिक्स की इतनी दिक्कत नहीं है। एक ही पॉसिबिलिटी अगर आपको 2 सब्जेक्ट करने हैं तो। ओके, एक और पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि सर मैं पूरे 6 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, अकाउंट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक, अभी हमने क्या किया? 2 सब्जेक्ट को पढ़ने की पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी है, तो ये 7 पॉसिबिलिटी हो गई है। आप मुझे बताओ क्या 7 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? बन सकती है। कैसे बन सकती है? कि सर मैं 5 मिनट इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, सिर्फ रिवाइज तो करना है, 5 मिनट रिवाइज हो जाएगा सर। बाकी सर मैं 5 घंटे 55 मिनट अकाउंट्स पढ़ूंगा। अगर मैं इस तरीके से सोचूं, इसकी क्या जरूरत है कि एक ही 1 घंटा करना है? कोई जरूरी थोड़ी ना है, जैसी जरूरत है उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी क्रिएट करोगे। तो एक पॉसिबिलिटी मैंने क्या क्रिएट कर दिया आपके सामने? सर 5 मिनट पढ़ूंगा मैं तो इकोनॉमिक्स, बाकी 5 घंटा 55 मिनट में अकाउंट्स पढ़ूंगा। सिर्फ रिवाइज तो करना है, छोटा सा चैप्टर आ रहा है, पूरा आता है मुझे, सिर्फ फटाक से रिवाइज कर दूंगा सर मैं। अभी 8वीं पॉसिबिलिटी बन गई। अब मेरा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? 9, 10, 11, 12 या सर जितनी चाहो उतनी बन सकती है? बताओ। इनफाइनाइट। सर जितनी चाहो उतनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। कैसे? अभी सर अभी नाउ दिस इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट ना। थ्योरेटिकली में क्या हो सकता है कि सर अभी तो आप आवर्स में थे, फिर आप हाफ एन आवर के में भी आ जाओगे, फिर आप मिनट्स में भी आ जाओगे, फिर आप सेकंड्स में भी आ जाओगे। अभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज। रियल लाइफ में क्या हो रहा है अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज तो कितनी भी हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने को। क्या कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज, तो पॉसिबिलिटीज का कोई एंड नहीं है, कितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बस अगर आप ये बात समझ गए, अब आपने काफी कुछ इस कॉन्सेप्ट को ईज आउट कर दिया। पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले नॉर्मली इसके वर्ड के हिसाब से इसको समझते हैं। क्या समझेंगे कि हमें पॉसिबिलिटीज देखनी है किसकी? प्रोडक्शन की। पॉसिबिलिटीज देखनी है किसकी? प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन किस चीज का? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की पॉसिबिलिटीज को अगर हम देखते हैं और उसका एक कर्व बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर है अभी सबको? इसको हम ऐसे लिखते हैं, इफ वी will consider all की जगह consider possibilities to produce any good or services and try to plot it on a graph, a diagram, then it is called प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमने क्या किया? ये दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एग्जाम में अभी लेके नहीं आएंगे। अभी ये हमने नॉर्मल हेडिंग से मीनिंग निकाली है। जो ये हमारी हेडिंग थी इसी से हमने मीनिंग निकाला है। क्या कि अगर मैं कंसीडर करता हूं सारी पॉसिबिलिटीज किसी भी गुड और सर्विसेज के प्रोडक्शन की, और उसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, तो हम उसको बोलेंगे प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटीज जितनी भी हैं उसका मैंने कर्व बनाया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लॉजिकली ये पॉइंट क्लियर है सबको? चलिए ओके, ये एक लैंड है, ये एक लैंड है, लैंड रिसोर्स।
ये एक रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स, सिर्फ जमीन की अगर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इस जमीन पे मुझे दो गुड्स प्रोड्यूस करने, एक एप्पल और एक बनाना, दो गुड्स प्रोड्यूस करने, एक एप्पल एक बनाना, ठीक है। अभी एक मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, एक मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं इतने से लैंड पर एप्पल्स प्रोड्यूस करूं, बाकी सब पर बनाना प्रोड्यूस करूं। एक ये मेरे पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं इतने लैंड पर एप्पल्स प्रोड्यूस करूं, बाकी सब पर बनाना प्रोड्यूस करूं। थर्ड ऑप्शन मैं क्या चूज कर रहा हूं, मैं इतने पर एप्पल्स प्रोड्यूस करूं, बाकी सब पर बनाना। फोर्थ ऑप्शन क्या है मेरे पास, कि मैं इस पूरे पर एप्पल्स प्रोड्यूस करूं, बाकी पर बनाना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास, मैं इतने पर एप्पल्स प्रोड्यूस करूं, बाकी पर बनाना। मैं अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है? इनफाइनाइट। बिल्कुल सही, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये पोर्शन अगर आप समझ रहे हो तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट समझ लिया। ओके, अब वापस से आते हैं इसी पॉइंट पर। अगर मैं इतने पोर्शन पे एप्पल्स प्रोड्यूस कर रहा हूं और इतने पोर्शन पे मैं बनाना प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक, तो ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, क्या ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, ये आपने रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की पॉसिबिलिटी डिस्कस करी है। आपने एक रिसोर्स लिया, उस रिसोर्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। देखो भैया, इतने एकड़ का लैंड है, इस एकड़ में से इतने एकड़ पे मैं एप्पल्स प्रोड्यूस करूंगा, इतने एकड़ पे मैं बनाना प्रोड्यूस करूंगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है, दिस इज जस्ट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन या रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। पहले मैं रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उसके बाद ही तो मैं प्रोडक्शन करूंगा। मेकिंग सेंस? फिर से आते हैं, चलो। ये क्या, ये वाला पोर्शन ना बीकेओरी में गिवन है, ना टीचर्स इस बात के ऊपर एम्फेसिस करते हैं, तो बच्चा है कंफ्यूज हो जाता है। मैं फिर से एम्फेसिस करता हूं इस पॉइंट के ऊपर। अभी हमने क्या किया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने जो ए पॉइंट पिक किया है, इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो हम जिस रिसोर्स की बात कर रहे हैं, यहां पर हम जिस रिसोर्स की बात कर रहे हैं, वो हाल फिलहाल एक लैंड है। अब आप फिर से समझो, प्रोडक्शन किसके ऊपर होगा? रिसोर्स के ऊपर। मान लीजिए मैंने को शूज बनाने, तो शूज भी तो लैंड के ऊपर ही होगा या मशीनरी के ऊपर होगा, तो वहां पर हमारा रिसोर्स क्या हो जाएगा, या तो लैंड या तो मशीनरी। अच्छा, मैं एक जगह पर कोचिंग पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर रिसोर्स क्या है, ये जो रूम है ये रिसोर्स है। अभी इस रिसोर्स को मैं किस तरीके से यूज करता हूं, उसके उसके हिसाब से मेरा प्रोडक्शन होगा ना, सर्विसेज का। मेकिंग सेंस? तो जितना भी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज निकल के आती है, वो रिसोर्सेज के ऊपर ही तो आएंगी। अगर एप्पल्स और बनानास प्रोड्यूस करने हैं तो हवा में तो नहीं होंगे ना, वो किसी रिसोर्स के ऊपर होंगे। तो रिसोर्स की पॉसिबिलिटीज हम जितना निकाल लेंगे, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम जितना करेंगे, उसके हिसाब से तो प्रोडक्शन होगा। अगर मान लो मैंने 10% रिसोर्स एप्पल्स को दिए, 90% रिसोर्स बनाना को दिए, तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि बनाना का जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है आपका 10,000 केजीज, और एप्पल्स का जो प्रोडक्शन हुआ है ये मेरा हुआ है 1,000 केजीज। तो ये जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, ये एक्चुअल में इसका कोर रीजन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। यस और नो? अगर मैं ज्यादा एप्पल्स को दे देता, एप्पल्स को मान लो मैं 30% दे देता, बनाना को मैं 70% देता, तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाता, ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाता। मैं जानबूझ के इस पे एम्फेसिस कर रहा हूं, बुक्स में ये पॉइंट है ही नहीं। वो सीधे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी के ऊपर काम करने लग जाते हैं, बुक्स भी टीचर्स भी। लेकिन इट इज वेरी अनयूजुअल टू अंडरस्टैंड कि भैया आप प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज तो निकाल रहे हो, लेकिन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप बात ही नहीं कर रहे हो। दैट्स व्हाई वी आर मोर टॉकिंग, फर्स्टली टॉकिंग अबाउट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अभी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है उसके ऊपर आ जाते हैं। इस पे हम कर देते हैं लैंड फॉर एप्पल्स रिसोर्स। लैंड रिसोर्स को हम ले लेते हैं 100 एकर्स, ठीक है। अब अगर अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है? अच्छा, अभी हमने जस्ट समझा था कि सर अगर हम एक्चुअली पॉसिबिलिटीज ऑफ लैंड रिसोर्सेज पे आएंगे तो सर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम सारी पॉसिबिलिटीज को नहीं कवर अप कर सकते। हम कुछ पॉसिबिलिटीज को लेकर ही एक एग्जांपल फ्रेम कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं एप्पल्स को कोई लैंड दो ही ना, बनाना को पूरा 100 एकड़ दे दूं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं एप्पल्स को 20 एकड़ दूं, बनानास को 80 एकड़ दूं। तीसरी पॉसिबिलिटी 40 60, नेक्स्ट 60 40 80 20 100 0। तो हमने कितनी ली पॉसिबिलिटीज? पॉसिबिलिटी 1
2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बताओ फिर से? इनफाइनाइट। वेरी नाइस। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं या टीचर्स किस तरीके से समझाते हैं कि वो रटवा देते हैं, सिर्फ 6 पॉसिबिलिटीज हो गई, 5 पॉसिबिलिटीज हो गई, 4 पॉसिबिलिटीज हो गई। ऐसा नहीं है बेटा। एग्जाम पर्पस के लिए एक पढ़ाई होती है, वो तो आप नेचुरली कर ही रहे हो, लेकिन एक होती है कि मुझे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअली पॉइंट क्या है बेटा? पॉसिबिलिटीज n नंबर ऑफ हो सकती हैं, लेकिन हमने 6 पॉसिबिलिटीज ली हैं, नहीं तो हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसलिए हमने इस तरीके से इस पॉइंट को कवर अप किया है। रिसोर्सेज इन एकर्स, ये रिसोर्स है लैंड फॉर एप्पल्स जो है, ये हमने इन एकर्स लिया है। ठीक है, अब आप क्या करो, अभी आप इस पूरे को लिखो और साथ ही साथ हम इसको कैसे लिख रहे हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ लैंड ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लिख रहा हूं नॉट टू बी रिटन इन एग्जाम्स। ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा प्री कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स है। मेन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये आपका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट है। लिख देता हूं, इट is a background concept। अगर बैकग्राउंड क्लियर होगा तभी जाके मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट लिख लो, फिर अब नेक्स्ट स्लाइड से हम मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे। चलो आगे देखते हैं। सो अभी हमने बहुत एलिमेंट्री पोर्शन समझा कि सर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी इज द सेकंड स्टेप। किसी भी चीज की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी तो तब आएगी ना जब मुझे ये मालूम पड़ेगा कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। कोई भी चीज प्रोड्यूस, मान लो एक मशीनरी है, उस एक मशीनरी से 2 गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, एक मशीनरी से 2 तरीके के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एक बार में तो एक ही चीज बनेगी ना। एक लैंड में, एक बड़े से लैंड में 2 चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, एक एप्पल्स एक बनानास, लेकिन एक बार में एक जगह पर तो एक ही चीज प्रोड्यूस होगी ना। तो इसलिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें क्लियर हो जाएगा, उस लैंड का, उस रिसोर्स का, तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या निकल के आती है। अब बी स्टेप पे आते हैं। बी स्टेप, ये हमारा नाम क्या था? पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन डिपेंडेंट ऑन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। वापस एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं। 100 एकड़ लैंड, क्या प्रोड्यूस करना है हमको? एप्पल्स, बनानास। ठीक, अब मान लो इतने पर हमने एप्पल्स प्रोड्यूस करे, इतने पे बनाना, ये एक पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, इतने पर एप्पल्स, इतने पे बनाना, दूसरी पॉसिबिलिटी। इतने पर एप्पल्स, इतने पे बनाना, तीसरी पॉसिबिलिटी। तो अब हम क्या करते हैं, इन्हीं पॉसिबिलिटीज को फिर से लिख लेते हैं। एप्पल्स, बनानास, लैंड, लैंड इन एकर्स। एप्पल्स को हमने दिया 0 लैंड, इसको दिया 100 एकड़। अब मैं थोड़ा छोटा, क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, यहां पर हमने 6 पॉसिबिलिटीज ली थी इस वाले पोर्शन पे। मैं कम भी कर सकता हूं, पॉसिबिलिटीज है, मैं बढ़ा भी सकता हूं। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग में अभी थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट इज हमारा 30 70 50 50 70 30 देन 100 0। ये तो समझ में आ गया ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब आते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, एप्पल्स, बनानास। मुझे बताओ, जब 0 लैंड मिलेगा एप्पल्स को, तो एप्पल्स का प्रोडक्शन कितना होगा इन केजीज? 0 इन केजीज। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको लिखना है हमेशा। इन केजीज 0। सर 0 लैंड पे तो 0 केजीज प्रोड्यूस होंगे। वेरी नाइस। नेक्स्ट, अभी अगर पूरा का पूरा लैंड हम बनानास को दे दें कि इस पूरे 100 एकड़ पे सिर्फ बनाना बनेंगे, तो मुझे बताओ कितना केजीज प्रोड्यूस होगा? आपका आंसर आएगा सर हमने तो कभी प्रोड्यूस ही नहीं किया, हमें कैसे पता? तो अज्यूम कर लेते हैं, एक बेसिक असम्पशन ले लेते हैं। बताओ कितना अज्यूम कर लें कि 100 एकर्स पे कितना बनाना बनेगा? चलो मैं कर देता हूं 5000 केजीज। अज्यूम किया है ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, केजीज की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी अगर 30 एकर्स पे एप्पल्स हैं, तो यहां पर प्रोडक्शन कितना होगा? 0 कि ज्यादा? 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा। ठीक है, अभी हमें यहां पर भी अज्यूम करना है। क्या अज्यूम कर लें? अज्यूम कर लेते हैं 1000 केजीज। अज्यूम किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसको थोड़ा और साइड कर लेते हैं। नेक्स्ट, अभी 70 एकर्स पर बनाना कितने बनेंगे? 70 एकर्स पर कितने बनाना बनने चाहिए? 5000, मोर देन 5000 कि लेस देन 5000? बताओ। लेस देन 5000, सिंपल सा पॉइंट है। हम क्या कर लेते हैं, यहां पर इसको 4000 मान लेते हैं।
4000 कर लेते हैं। ये सब अजम्पशन बेस्ड है, अजम्पशन बेस्ड हम यहाँ लिख रहे हैं। बस किस चीज का ध्यान रख रहे हैं, ध्यान हम इस चीज का रख रहे हैं कि सर जैसे जैसे हमारे एप्पल्स का लैंड एरिया इंक्रीज करते जाए वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना चाहिए। ओके, सो 50 पे 2000, इस पर 3000, लेस देन 4000 होगा ना, ये सब डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सर लैंड एरिया कम कर रहे हो, सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा, ये सब इंक्रीज क्यों कर रहा है प्रोडक्शन? क्योंकि सर लैंड एरिया इंक्रीज कर रहे हो। मेकिंग सेंस? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? 3000, 2000, ओके। अभी इसको हम कर देते हैं 4000। मुझे बताओ, जब 100 एकर्स पे एप्पल्स होंगे तो 4000 हमने कर दिया यहाँ पर केजीज में एप्पल्स। मुझे बताओ बनाना कितने कर दूं? 0। बिल्कुल सर, 100 एकड़ में सर पूरे लैंड पे अगर एप्पल्स हो रहे हैं तो सर बनाना की तो कोई जगह ही नहीं बची, तो बनाना कितना हो जाएगा? 0। ओके, फिर से आते हैं इसी पॉइंट पर। आपको समझ में आ गया? मैं आपको फिर से एक और बात समझाऊंगा इसी पॉइंट को। क्या हमको देखना है बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भैया, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी तो रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है ना। आप ज्यादा रिसोर्स दोगे तो हम ज्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे, आप कम रिसोर्स दोगे तो हम कम प्रोड्यूस करेंगे। अभी मैं आपको 1 किलो अगर कच्चे चावल दूंगा तो 1 किलो कच्चे चावल से आप 5 किलो पके चावल नहीं बना सकते। उसमें 1 किलो के आसपास ही बनेगा, थोड़ा बहुत पानी की वजह से वो फूल जाता है, थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज नहीं होगा ना। तो द पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल। ये चीज थोड़ा मिस आउट करते हैं क्या, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी तो तब होगी ना जब रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जैसा रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी आएगी।